शिवाय नमः। ओम शांब शिवाय नमः। शिव शिव महापुराण की जय। गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माता पार्वती की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। गणेश जी की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। सभी साधकों सभी भक्तों की जय हो। सभी साधक और सभी भक्त आज का सत्संग, आज की चर्चा बहुत ही ध्यान से सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम भगवान नरसिंह और वीरभद्र जी का संवाद सुनाएंगे। सभी इसको प्रेम पूर्वक सुने। यह कहानी मन को शांति और आनंद में देने वाली है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब कृपा निधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को सहत करने का निश्चय किया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान, प्रलयकारी एवं अपने बहरी स्वरूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अष्टाहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणाग्रणी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। वीरभद्र के गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नरसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे और कुछ उन्नत थे और कुछ ब्रह्म आदि देवताओं से कंदूक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा ज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त, मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा तथा अल्प शास्त्रों को धारण किए हुए वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे। उनके आगे के तीक्ष्ण दंत्राग्र बाल चंद्र का तथा दोनों भौएं इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के पंचतम हुंकार से दिशाएं बधिर हो रही थी। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी और मूछ थी। अद्भुत रूप वाले वे अखंड भुजाओं और वादखंड की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार से अपनी विरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप आकर बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया? हे जगत के स्वामी, शीघ्र ही आप मुझे पर प्रसन्न हो और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिव जी और उनकी ओर देखकर प्रीति पूर्वक कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे वीरभद्र, ऐसे समय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नरसिंह की ऐसा कोपाग्नि प्रज्वलित हो कि तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। पहले सत्तावना देते हुए उन्होंने उन्हें समझाया कि आप क्यों नहीं शांत होते। तब भी यदि वे शांत न हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्मों का, स्थूल तेज से स्थूल का संहार करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। शंकर भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार का वचन सुनकर वीरभद्र ने परम शांत धारण कर लिया और जहां नरसिंह थे वहां अतिशीघ्र जा पहुंचे। उसके पश्चात शिव रूप वीरभद्र ने नरसिंह रूपी विष्णु को समझाया और उन महेश्वर को इस वचन को कहा जैसे पिता अपने कोष से पुत्र से बात करता है। वीरभद्र वहां जाने के बाद बोले, हे भगवान, हे माता, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्ठिनी, आप परमेश्वर को पालन के लिए नियुक्त किया गया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ, उस समय भगवान अपने मत्स्य का रूप धारण कर प्राणियों को अपनी पूंछ में बांधकर सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने कुरुम स्वरूप से मंदराचारकों को धारण किया है और
12 अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया है। इस समय भी आपने इस नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप का वध किया है। इसी प्रकार आपने वामन अवतार ग्रहण कर दैत्यराज बलि को तीनों पैरों, तीनों लोगों को शरीर को नाप कर बांध दिया है। आप ही सभी प्राणियों को उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हो। जब जब इस संसार में कोई विपत्ति आती है, तब तब आप अवतार ग्रहण कर उसे दुख रहित करते हैं। हे हरे, हे विदे, आपसे बढ़कर आपके समान भी कोई अन्य शिवपरायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है, जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है। वह दानव हिरण्यकश्यप मार डाला गया और प्रहलाद की रक्षा हो गई। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नरसिंह रूप को समक्षी उपसहित कीजिए। इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामदे से भरे हुए उन नरसिंह ने पहले से अधिक महाभयानक क्रोध किया और बोले, हे मुनि, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन कहने लगे। नरसिंह बोले, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ और मुझसे लोकहित की बात न करो। मैं अभी इस समय चराचर जगत को विनिष्ट करूंगा। स्वयं मुझे संहार करता संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। समस्त देवगण मुझे ही परमात्मा को जानने वाले परम ब्रह्मा कहते हैं और ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवगण मेरे ही अंश है और शक्ति संपन्न है। जगत कर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र करता, हरता और अखिलेश्वर हूँ। यह मेरा सर्वाधिक तेज है। और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम यहाँ से चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता, असुर, मनुष्य युक्त सारा संसार विश्व मेरा है। मैं लोकों के विनाश का कारण हूँ, काल स्वरूप हूँ। अतः मैं लोकों का संहार करने के लिए प्रवर्तक हुआ हूँ। मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है। ये देवगण मेरी ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। विष्णु के अहंकार युक्त वचनों को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र ओठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञापूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप इस संसार के ईश्वर तथा संहारकर्ता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते? आपने केवल मिथ्यावाद ही भरा पड़ा है, जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्याय कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि उसी अवतार से आपका कथा मात्र ही शेष न रह जाए। आप उस दोष को बताइए जिसे आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संसार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा न हो कि उनकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति तथा खुद रुद्र हो। उन्होंने आप में अपने वीर्य का दान किया है, इसलिए आपके नाभि कमल से 5 रूप वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित शिव का ध्यान किया है। वे उक्त तट में स्थित हैं। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण स्वरूप में धारण किया है। मैं उन्हें देवादिदेव भैरव रूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देव सर्वेश्वर रुद्र के द्वारा विनय और बल दोनों से आपके नियम करने के लिए आयुक्त हुआ हूँ। आपने तो अपनी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया है, पर अब असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपहार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपहार यदि किसी दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है।
हे नरसिंह, यदि आप शिव जी को जब अजन्मा नहीं मानते तो निश्चय ही आप अज्ञानी हैं, महागर्मी है एवं दोषों से परिपूर्ण है। हे नरसिंह, आप स्पष्टा है, न बढ़ता है न संहार करता है। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं है, आप परतंत्र एवं मूल चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति से कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं। कुमार वर्ग के समय झुलसे हुए कपाल को किसी ने धारण नहीं किया, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिव जी की हराहर लाल मूल लाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने जो आपका वैरी था, वार अवतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़ कर जैसी पीड़ा पहुंचाई, उन्हें जिन शिव जी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हुए, क्या उन परमात्मा शिव जी को आप भूल गए? शिव भक्त दलीची ने सिर खुजलाने मात्र से मृदगणों सहित आपके संहार में जीत लिया, क्या आप उसे भूल गए? हे चक्राणी, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या आप उसे भूल गए? मैंने तो संपूर्ण लोगों को धारण कर और तुम क्षीर सागर से निंद्रा परावश होकर सोते रहते हो, ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो सकते हो? आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उसी से आप सर्वथा शक्तिमान हैं, अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज से महात्म्य को देखने में कोई भी पुरुषार्थ समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी परम पद को देख पाते हैं। आकाश, पृथ्वी, अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जानने वाले सूर्य चंद्रमा को पार परमेश्वर उन्हीं प्रविष्ट हो जाते हैं। वे शिव जी है जो शिथिर है, अक्षर है, वीर है, मोक्ष है, प्रभु है, दुख के नाश करता है, मीम है, मृग है, पक्षी है, हिरण्मय है और संपूर्ण जगत के शास्ता है। आप ब्रह्मा तथा अन्य कोई नहीं है, केवल शंभु ही सबके शासक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार वीरभद्र ने उनको खूब समझाया और समझाने के बाद में यह वचन कहे। इस प्रकार सब कुछ विचार करके अपनी ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नरसिंह, हे अब बंधु, आप अपने को विनिष्ट न